Hey guys, good afternoon. This is शैलेंद्र पांडे on Ambition Classes, your physics mentor. बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर के कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स किए थे। आज के इस सेशन में हम लोग फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब एट कांस्टेंट पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हम लोग किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो उस स्लैब पर क्या फोर्स लगता है, क्या वो स्लैब खुद से अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाती है या हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। आइए इन सभी चीज़ों को डिटेल में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आईआईटी मेन के एग्ज़ाम में पहले आ चुका है। तो आइए मैं इसका आपको सर्किट डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ। ये एक सेल हम लोगों ने कंसीडर किया और ये रहा हमारा कैपेसिटर का प्लेट। इस कैपेसिटर प्लेट की जो लेंथ है वो L कंसीडर की गई है एंड लेट अस अज्यूम यहां पर हम लोग एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा रहे हैं। वो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब कुछ इस तरह की डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और इसकी ये थिकनेस बच्चों D है। लेंथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो है वो L है, लेकिन इसका जो इंसर्टेड पार्ट है वो अभी सिर्फ x है, मतलब केवल x लेंथ इसका अभी इंसर्ट हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका k है। अब आप सबको ये बात पता है कि भाई अगर ये कैपेसिटर है, ये सेल का प्लस है माइनस है, मान लीजिए पोटेंशियल सेल का v है, और हम लोगों ने सेल को अगर कुछ मतलब कैपेसिटर को अगर आपने सेल से जोड़ा है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने का मतलब कैपेसिटर की इस सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। इसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी इस सरफेस पर ये देखिए इंड्यूस्ड चार्ज आएगा, इधर निगेटिव और इधर उतना ही पॉजिटिव, इतना इंड्यूस्ड चार्ज आएगा। यही इंड्यूस्ड चार्ज उस डाइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो डाइलेक्ट्रिक पर जो फोर्स लगेगा बेटा वो इनवर्ट्स लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू मैं F वेक्टर मान रहा हूँ और इसी फोर्स को मैं यहाँ पे डिराइव करने चल रहा हूँ, क्योंकि प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर देखो निगेटिव चार्ज है। सिमिलर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है जबकि इसमें इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव है, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन के कारण जो यहाँ पर फोर्स है वही अपने को डिराइव करना है। अब देखिए हमने अजम्पशन के रूप में यहाँ पे क्या माना है, जो कैपेसिटर प्लेट है, कैपेसिटर प्लेट का जो लेंथ हम लोगों ने कंसीडर किया है, लेंथ वो हम लोगों ने L कंसीडर किया है। इसका जो विड्थ है वो हम लोगों ने B कंसीडर किया है और डिस्टेंस जो कि मैंने शो कर दिया है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज स्मॉल d। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आप इस सिस्टम को अगर आप इमेजिन करेंगे तो एक यहां पर ये सिस्टम है हमारा, ये जो इतना पोर्शन है, और रिमेनिंग हमारा ये इतना यहां का पोर्शन है। तो कैपेसिटर को अगर आप ध्यान से देखो तो इतना पोर्शन जो कैपेसिटर का है बेटा, इसमें बीच में क्या फील्ड है, एयर फील्ड है, जबकि यहां पर जो x लेंथ है उसमें क्या फील्ड है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वहां पर। तो अगर आप ऊपर वाले इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक, तो आप कहोगे सर x लेंथ जो है वो k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भरा हुआ है, जबकि रिमेनिंग L माइनस x डिस्टेंस, मैं लिख दे रहा हूं भाई, L माइनस x डिस्टेंस जो है वो आपका फील्ड है एयर से। ठीक, तो दोनों के जो कैपेसिटेंस होंगे वो दोनों पैरेलल में है, तो हम लोग पैरेलल का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे भाई। तो सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटेंस बता रहा हूँ, जो लेफ्ट पोर्शन है कैपेसिटर का मैं उसका कैपेसिटेंस आपको बता रहा हूँ, वो होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है ना। तो एरिया जरा सोचो उसका बेटा कितना है, विड्थ तो B है, लेंथ कितनी है उसकी लेफ्ट वाले पोर्शन की L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है D। सिमिलरली जो कैपेसिटेंस आपका
राइट साइड का है, ठीक है, तो वो कैपेसिटेंस हम लोग कितना मानेंगे राइट साइड का, लेट अस अज्यूम हम उसको सी आर लिख रहे हैं, सी आर मतलब राइट, तो सी आर राइट साइड का कैपेसिटेंस बच्चों कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट बी इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई डी। तो दोनों कैपेसिटेंसेस हमको मिल गए। अब यहां से आप लोग खुद चेक करिए, जो नेट कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी सी एल प्लस सी आर, सो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, रिमेनिंग कितना है एल माइनस एक्स प्लस के एक्स। So what can we write here? It will be epsilon naught b by d L plus k minus 1 times x। तो ये हो गया है यहाँ का अभी जो भी सिस्टम है इसका नेट कैपेसिटेंस। ठीक, अब कैपेसिटेंस हमको पता है और हमको निकालना फोर्स है यार, तो सोचो कैपेसिटेंस को हम फोर्स तक कैसे पहुंचाएंगे, इसमें क्या करें कि ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आइए मैं वो चीज़ आपको पूरी मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक, क्या करके दिखा रहा हूं भाई, अगर कैपेसिटेंस है और आप उस कैपेसिटर को V वोल्टेज तक चार्ज कर रहे हो तो क्या उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी भाई, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। तो आप कहेंगे हाँ सर, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कितनी एनर्जी भाई स्टोर हो गई है, U दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये एनर्जी है। ठीक, अब अगर एनर्जी है कोई पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी वजह से बेटा फोर्स भी होगा। सो फोर्स ऑन द कैपेसिटर, कितना फोर्स वहां पे जनरेट हो जाएगा, दैट फोर्स कैपेसिटर क्या फोर्स, ये कायदे से देखा जाए तो ये डाइलेक्ट्रिक का है, तो मैं इसको लिख रहा हूं पूरी चीज कि इट इज द फोर्स ऑन कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक, दैट इज F, और इस F की वैल्यू क्या होगी माइनस डी यू बाई डी आर का मॉड। मैंने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि मुझे फोर्स का डायरेक्शन पता है, लेफ्ट साइड में है, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो मैं उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने वाला हूं। सो फोर्स की वैल्यू बेटा आ जाएगी हाफ इंटू सी आपके सामने है V स्क्वायर, और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल यहां पर क्या है, x लेंथ वेरिएबल है। ठीक है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट इनटू b V स्क्वायर अपॉन d k माइनस 1, क्योंकि जब बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो एप्सिलॉन नॉट b बाई डी, ये सब तो कांस्टेंट टर्म्स है, बाहर आ जाएंगे। L का जो है डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, k माइनस 1 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास फोर्स की वैल्यू। सो सिंपली वी कैन राइट हियर फोर्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट b इंटू V स्क्वायर k माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2d, डिवाइडेड बाई 2d। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। ये नेट फोर्स है उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर जो लग रहा होगा, जिसकी वजह से वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो अंदर की तरफ इनवर्ड्स, ये फोर्स होगा तो वो इनवर्ड्स क्या होगी, अट्रैक्टेड हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज बहुत ध्यान से देखने वाली है, क्या ध्यान से देखने वाली है भाई, ये जो फोर्स है एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, b उसकी विड्थ है प्लेट की, वो कांस्टेंट होगा बेटा, v पोटेंशियल अगर सेल वही है तो v कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, d। तो कहने का मतलब ये सारा मतलब इस फोर्स में आपने जितनी भी चीजें यहाँ पर निकाली हैं, ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, ये सारी ही चीजें कैसी हैं, ये सब कांस्टेंट हैं। ठीक, और अगर ये सब कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है कि नेट फोर्स जो उस स्लैब पर है वो कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब, आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब हो गया बच्चों उस पर जो एक्सेलरेशन होगा, मैं फोर्स का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं फिर से एक बार ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो, एप्सिलॉन नॉट b इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2d k माइनस 1, ये फोर्स था उसके ऊपर। ठीक, अब फोर्स ये है तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है बच्चों वो फोर्स अपॉन मास होती है। सो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट, जो
बी है, जो विथ है, उस विथ को अगर मैं एरिया के टर्म में लाना चाहूं तो इट कैन बी रिटन एज ए बाई एल इंटू वी स्क्वायर के माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 2md। तो ये जो एक्सेलरेशन है भाई, मास भी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर, वो कांस्टेंट है। आइए इसी पर बेस्ड जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और उस कॉन्सेप्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑसिलेशन ऑफ स्लैब। तो आप लोग भी हेडिंग लिख लो भाई, ऑसिलेशन ऑफ स्लैब, स्लैब का ऑसिलेशन। तो ध्यान से देखो भाई, अगर वो स्लैब हमारा, उसमें अभी एक्स लेंथ, पिछला डायग्राम आपको तो मैं दिखा दूं भाई, ये देखिए एक्स लेंथ जो है वो उसकी इंसर्टेड है अंदर, धीरे धीरे बेटा पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद वो डाइलेक्ट्रिक जब पूरा इंसर्ट हो जाएगा तो वो डाइलेक्ट्रिक और आगे बढ़ेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। भाई ऐसा तो है नहीं कि पूरा फुली इंसर्ट होने के बाद वो फोर्स अचानक से जीरो हो जाएगा, और अगर फोर्स जीरो हो भी जाएगा तो अंदर क्योंकि फोर्स लगा है, तो जब ये डाइलेक्ट्रिक अंदर जाएगा बेटा तो डाइलेक्ट्रिक की तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी। तो उस समय जब वो फुली इंसर्टेड होगा तो डाइलेक्ट्रिक के पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, या इनडायरेक्टली आप कहो कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द मोशन वो डाइलेक्ट्रिक थोड़ा और आगे निकल जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? प्लेट के अंदर ये देखो, ये डाइलेक्ट्रिक जो है ये पूरा यहां तक तो पूरा फिल होगा ही होगा, लेकिन ये इसके आगे भी बढ़ जाएगा, इधर की तरफ भी निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, और जब वो आगे निकल जाएगा तो फिर से ये इंड्यूस फोर्सेस उसको वापस खींचेंगे भाई, तो वो फिर से वापस आएगा। बात आपको समझ आ रही है? जब वो फिर से वापस आएगा तो इसी को तो भाई ऑसिलेशन कहते हैं ना हम लोग, कि वो किसी एक पर्टिकुलर एक पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो ऐसे मूव करने लगे। तो ये इसी तरीके से यहां पर मूव करेगा। तो आइए इसी चीज में कितना टाइम लगेगा वो टाइम मैं आपको निकाल करके दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने को पता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बेटा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगा सकते हैं। जो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उस डाइलेक्ट्रिक की इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0, तो s जो हो जाएगा हमारा वो सीधे सीधे हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो x डिस्टेंस अंदर आने में टाइम मैं निकाल सकता हूँ 2s अपॉन a। कैसे मिलेगा आप चेक करिए। तो अब जरा सोचो, x तो अंदर आ ही चुका था जो मैंने डायग्राम पीछे बनाया था, रिमेनिंग डिस्टेंस अभी उसको और कितना अंदर आना था, लेट अस सपोज l माइनस एक्स। तो मैं बस वो समय निकाल रहा हूं कि l माइनस एक्स डिस्टेंस अंदर आने में कितना समय उसको लगेगा। सो l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू वी स्क्वायर k माइनस वन डिवाइडेड बाई 2ml इंटू डी। इसको ये 2 ऊपर जाएगा, 4 बनेगा, अंडर रूट से बेटा बाहर आएगा, तो 2 अंडर रूट एम एल डी ब्रैकेट में l माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू वी स्क्वायर k माइनस वन। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे टाइम भी निकाल लिया है कि भाई उसको जो l माइनस एक्स डिस्टेंस था उतना अंदर आने में कितना समय लगेगा। अब जरा इमेजिन करो, जहां पर जो मैंने प्रीवियस डायग्राम बनाया था, बताया था, वहां से मतलब x डिस्टेंस वो पहले से अंदर है, वहां से l माइनस एक्स और आगे जाएगा, थोड़ा सा और x डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा लेफ्ट में। ठीक, उसके बाद वो फिर से वापस आएगा उसी पोजीशन तक। तो इतना सब होने में उसको कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो उस टाइम को जब आप लोग कैलकुलेट करके देखोगे, थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, वो टाइम इस टाइम का 4 गुना है। इतना समय तो सिर्फ l माइनस एक्स डिस्टेंस तक इंसर्ट होने में लगेगा, लेकिन टोटल ऑसिलेशन का जब आप समय देखोगे तो वो समय इसका 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस विल बी 8 अंडर रूट एम एल डी l माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू वी स्क्वायर k माइनस वन। तो गाइज ये जो फॉर्मूला है आपका, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
कि वो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब वहां पर क्या कर रही है, वहां पर वो ऑसिलेशन कर रही है, और उस ऑसिलेशन में जो समय लग रहा है उस समय भी हम लोगों ने निकाल लिया है। आइए इसी पर मैं थोड़ा सा और आपसे डिटेल डिस्कशन करता हूं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन के समय पोटेंशियल यानी कि बैटरी अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और अगर वो बैटरी डिसकनेक्ट हो गई तो चार्ज कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल तो नहीं कांस्टेंट होगा लेकिन चार्ज कांस्टेंट होगा। आइए उसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूं, इसी इंसर्शन की बात और डिटेल में। आइए, तो हेडिंग बच्चों क्या है, इंसर्शन insertion of dielectric at constant चार्ज। कांस्टेंट चार्ज का मतलब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भाई चार्ज तो कांस्टेंट तभी होगा जब सेल जो है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। ठीक, मींस जो बैटरी है वो डिसकनेक्ट हो जाएगी। तो मैं उसको ब्रैकेट में आगे लिख भी दे रहा हूं, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। बैटरी को क्या कर दिया गया है, बैटरी को रिमूव कर दिया गया है। ठीक, आइए इसी चीज को फुल डिटेल में पढ़ते हैं भाई। तो मैं यहां लेफ्ट में एक डायग्राम बना रहा हूं। ये है, मान लो भाई डाइलेक्ट्रिक, कुछ इस तरह का मैंने डाइलेक्ट्रिक बना दिया है आपका। ठीक, डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको मैंने के माना है। ये प्लेट्स हैं, पहली प्लेट पर बेटा प्लस क्यू का चार्ज है, दूसरी वाली प्लेट पर माइनस क्यू का चार्ज है। ठीक, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा इस सरफेस पर वो कितना होगा, माइनस क्यू आई, और इसमें कितना हो जाएगा, प्लस का क्यू आई। क्यू आई का मतलब इंड्यूस्ड चार्ज है। तो ये ऐसा डाइलेक्ट्रिक का सिस्टम है। अब होगा क्या कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर आएगा, आप सबको पता है एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये फोर्स इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। बट अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई ये जो इंसर्शन हो रहा है वो अचानक से ना हो, एकदम से ना वो अंदर जाए, वो आराम आराम से हो, नॉर्मली हो। ठीक है, तो स्लोली इंसर्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल अज्यूम कि भाई एक इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया है। ये फोर्स हमारा कौन सा है, दिस इज एफ एक्सटर्नल। कौन सा फोर्स है हमारा, ये एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी फोर्स है ये। ठीक है, और ये मैंने क्यों लगाया, मैं लिख भी दे रहा हूं, दिस इज फॉर स्लोली इंसर्शन। स्लोली उसको इंसर्ट करने के लिए, फॉर स्लोली इंसर्शन, ये हम लोगों ने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जो उसको उतना ज़्यादा एक्सेलरेटेड मोशन में अंदर जाने नहीं देगा। ठीक, अब आइए देखते हैं भाई, क्योंकि बैटरी डिसकनेक्टेड है तो भाई जो चार्ज था वो चार्ज सिस्टम का कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट चार्ज का सिस्टम है। जो इनिशियल कैपेसिटेंस था वो कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इनिशियल भाई। ठीक, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इनिशियल पोटेंशियल कितना है, दैट इज क्यू बाई सी। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इनिशियली निकालूं तो वो कितना है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ऐसा होता है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सो ये हो गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट।
अब एनर्जी की अगर बात किया जाए, एनर्जी इन कैपेसिटर इनिशियली, एनर्जी अगर देखा जाए तो इट इज यू इनिशियली कितना होगा भाई, चार्ज के टर्म में लिखना है तो हाफ सी वी स्क्वायर ना लेके मैंने कौन सा फॉर्मूला लिया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब बेटा यही सब चीजें हम लोग फाइनल केसेस में भी देखेंगे। आइए देखते हैं भाई कि फाइनली इन सब चीजों पे क्या क्या चेंजेस हो गए। ठीक, आइए फाइनल देखते हैं भाई। कैपेसिटेंस की जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो चुका होगा तो फाइनल वैल्यू k टाइम्स हो जाएगी। सो k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गया, पहले से बढ़ गया। पोटेंशियल की वैल्यू आइए देखते हैं। सो इट विल बी v फाइनल दैट विल बिकम q बाई के सी। इसका मतलब ये पहले से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि k जो है कैपेसिटेंस तो k टाइम्स हुआ बट पोटेंशियल तो यार कम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे फाइनल, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। तो ये भी क्या हुआ, ये भी k टाइम्स रिड्यूस हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं फाइनल एनर्जी निकालूंगा दैट विल आल्सो बिकम Q स्क्वायर अपॉन 2kc। इट मींस एनर्जी इज आल्सो रिड्यूस्ड। अब यार अगर यहाँ पर एनर्जी में रिडक्शन हो गया, मतलब एनर्जी पहले से कम हो गई है, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में देयर इज सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी। तो वो लॉस ऑफ एनर्जी आखिर कहाँ हुआ, सबसे पहले आप ये देखो कि भाई कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। तो डेल्टा यू की वैल्यू जब मैंने निकाली तब पता चला क्यू स्क्वायर अपॉन 2c 1 अपॉन के माइनस 1। ये हम लोगों ने क्या किया है, डेल्टा यू मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एनर्जी का डिफरेंस निकाला और वो एनर्जी का डिफरेंस इतना आ रहा है, मतलब इतनी एनर्जी का बेटा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी किया तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब ये लॉस एनर्जी कहां गई, कहां गई, सो दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन डूइंग वर्क बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसमें चला गया। तो मैं उस चीज को आपको पूरा लिख भी दे रहा हूं, एनर्जी लॉस्ट इन डूइंग वर्क बाय द एक्सटर्नल फोर्स। एनर्जी जो है वो लॉस हो गई है बाय डूइंग एक्सटर्नल, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, उसमें चला गया जो वर्क डन हुआ। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एनर्जी का लॉस कितना हुआ तो आप बता सकते हो, या अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितना वर्क डन किया एक्सटर्नल फोर्स ने, व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो आप कहोगे सर ये वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। जितनी एनर्जी का लॉस हुआ है उतना ही एक्सटर्नली हमको वर्क करना पड़ा है। सो दिस इज क्यू स्क्वायर बाई 2c 1 बाई के माइनस 1। क्लियर है? किसी को बेटा कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने इस कॉन्सेप्ट को एब्सोल्युटली क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई भी संकोच वाली बात नहीं है। ठीक, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी भी मेथड से वी कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, आइए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके देखते हैं कि और क्या क्या इम्पैक्ट आता है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का। देखो ये सब जो मैं कॉन्सेप्ट बेटा आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पर बेस्ड कोई छोटा सा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या हो सकता है इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जाए। कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे सिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दे रहा हूँ, इनफैक्ट हमेशा ही बताता आया हूँ आपको। तो इन चीजों को दिमाग में आप रखिएगा, हो सकता है इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन बना दिया जाए। ठीक, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल, दिस इज प्योरली फॉर जेई और नीट, केवल जेई या नीट के लिए ही ये है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चीज नहीं पूछी जाएगी आपसे, लेकिन फिर भी अभी आपके पास समय है तो आप लोग एटलीस्ट सारी चीजों को तैयार कर सकते हैं। ठीक, आइए यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं, तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स
प्लेट्स के बीच का जो फोर्स है बेटा वो कांस्टेंट रहता है। कई बार ये पूछा जाता है कि प्रूव दैट द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो भैया कांस्टेंट है तो क्यों कांस्टेंट है, ये चीज हम लोग को यहां पर देखनी है। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूं भाई क्यों कांस्टेंट है। अगर ये डाइलेक्ट्रिक अभी इसमें फिल नहीं किया गया है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, इधर वाले प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ऐसा। ठीक, अगर इनके बीच में यहां कहीं पर मैं कोई एक पॉइंट कंसीडर करूं तो पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और निगेटिव वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू होती है बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की। तो ये दोनों ऐड होकर के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाते हैं। तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स अगर मैं निकालूं, मान लो मैं सिर्फ पहले वाली प्लेट पर अगर मैं फोर्स निकालूं तो आप कहेंगे सर दैट विल बी क्यू इंटू ई। तो चार्ज तो उसका क्यू है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहली वाली प्लेट पर अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो वो तो सिर्फ दूसरे की वजह से होगी। बोलो भाई, दोनों पर जो फील्ड्स होंगी एक दूसरे की वजह से होंगी ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं लेफ्ट वाली प्लेट पर सिर्फ देखता हूं फोर्स तो वो कितना है, Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो वी कैन राइट इट, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है Q बाई ए, तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये वैल्यू होती है। ठीक है, या अगर आप चार्ज नहीं सिग्मा के ही टर्म्स में चाहते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, क्या कि सिग्मा जो होता है वो चार्ज अपॉन एरिया के बराबर है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने ये दो इस तरह के फॉर्मूले बना लिए। तो ये हमने क्या निकाल दिया है, ये हमने फोर्स निकाल दिया। लेट अस सपोज ये फोर्स Fl है, L का मतलब इट इज द फोर्स ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सिर्फ एक प्लेट पर बेटे मैंने फोर्स निकाला है। ठीक है, अब आइए इसी चीज को आगे देखते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन हो जाता है भाई तब क्या होगा। तो मैं अगला डायग्राम जो बना रहा हूं, अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम पूरे स्पेस में हम लोग डाइलेक्ट्रिक अज्यूम कर रहे हैं। ऐसा, ये मैंने मान लिया इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है वो पूरी तरीके से बच्चों इंसर्टेड है। आइए मैं चार्जेस के बारे में भी आपको बता दूं भाई। अगर मैं ये मान रहा हूं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है तो इसका ऑब्वियस है माइनस सिग्मा ए होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ इस वाली सरफेस पर अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इस पर जो इंड्यूस्ड चार्ज है दैट विल बी माइनस सिग्मा आई, क्योंकि ये इंड्यूस्ड है। और यहाँ पर क्या होगा, प्लस का सिग्मा आई, ये भी इंड्यूस्ड है। ठीक है, तो अगर इस प्लेट पे प्लस लिया है तो यहाँ वाली सरफेस पे माइनस आएगा, यहाँ वाली सरफेस पे प्लस आएगा और इधर वाले में माइनस आएगा, इस तरह से। आइए नेट फोर्स देखते हैं, एफ नेट ऑन लेफ्ट प्लेट पर इस बार जो फोर्स होगा वो किसकी वजह से होगा। तो बेटा ध्यान से देखो, सिग्मा इंटू एरिया, ये तो हो गया वहां का चार्ज, लेफ्ट वाली प्लेट का ये क्या है, चार्ज है, जिसको आप चाहो तो क्यू भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब चार्ज तो भाई क्यू था। इलेक्ट्रिक फील्ड जरा सोचो किसकी वजह से होगा बेटा। पहले तो क्या था, सिर्फ दो प्लेट्स थी, एक प्लेट पे हमको फोर्स निकालना था तो हमने सिर्फ दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली थी, बात खत्म हो गई थी। अभी क्या है कि तीन तरह के चार्जेस हैं प्लेट के अलावा। अगर आप सिग्मा ए के अलावा देखो तो माइनस सिग्मा आई, प्लस सिग्मा आई, माइनस सिग्मा ए, ये सब तीन तरह के चार्जेस हैं। तो आइए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सबकी वजह से होगी बेटा। तो ये सिग्मा ए हो गया, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। लेकिन ध्यान से देखो,
ये जो इंड्यूस्ड वाले हैं इन दोनों का सम बेटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन दोनों का सम जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? बिकॉज दे विल बी जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट। एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। तो आप कहोगे कि सर ये तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा ए बचा। ठीक, वैल्यूज को रख देते हैं। आइए, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बनेगा सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चेक कर लो, फाइनल फोर्स वही है जो इनिशियल था। सो फोर्स ऑन द लेफ्ट प्लेट फाइनली इज इक्वल टू फोर्स ऑन द लेफ्ट प्लेट इनिशियली। इट मींस दिस फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्स कैसा रहा बच्चों? कांस्टेंट रहा। ये सारा काम हम लोगों ने कब किया है? जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है। बैटरी कनेक्टेड ना होने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहां पर सिस्टम में पूरे में हमने माना था बैटरी डिस्कनेक्टेड, दैट मींस चार्ज वाज कांस्टेंट। चार्ज को कैसा माना था हम लोगों ने? कांस्टेंट माना था। ऐसा। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग और देखेंगे एक बार, जब यही सेम चीज बैटरी कनेक्टेड है सिचुएशन में तब हो रहा है। बैटरी कनेक्टेड होने का मतलब इस बार बेटा जो पोटेंशियल है सिस्टम का वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बैटरी हट जाना मतलब चार्ज कांस्टेंट, बैटरी का प्रेजेंट रहना मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट। क्लियर? तो आइए इन्हीं चीजों को फुल डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन बैटरी कनेक्ट करके। तब क्या होगा देखो, इस बार की जो हेडिंग है आपकी वो है इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। जो कांस्टेंट पोटेंशियल है ये इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। कांस्टेंट पोटेंशियल का मतलब वही है भाई जो मैंने आपको कई बार अभी समझाया कि दिस टाइम बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। बैटरी ऐसे कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, अब डायग्राम मैं बनाता हूं जल्दी से। डायग्राम तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे, खैर डायग्राम में कुछ खास अब बनाने लायक नहीं है। वही कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, उसके बीच में वही डाइलेक्ट्रिक आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक का कुछ लेंथ अंदर है, और आपको पता है इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण उस डाइलेक्ट्रिक पर एक फोर्स लगेगा जो उसको अंदर की तरफ खींचेगा, और वो मोशन एक्सेलरेटेड होने की कोशिश करेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ताकि वो स्लोली इंसर्शन हो। ठीक, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जो पोटेंशियल है V वो तो पूरा का पूरा क्या रहा, लगातार कांस्टेंट बना रहा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो आइए इन्हीं सब चीजों को एनालाइज किया जाए इन फुल डिटेल। इन चीजों को फुल डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो इनिशियल कैपेसिटेंस C के बराबर है, इनिशियल जो चार्ज है वो CV के बराबर है। ठीक, ऐसे ही जो फाइनल कैपेसिटेंस है बेटा वो K टाइम्स हो गया क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ चुका है। फाइनल जो चार्ज है वो भी K टाइम्स हो चुका है क्योंकि कैपेसिटेंस K टाइम्स हो चुका है। ठीक, तो ये भी बढ़ गया है आपका। अब पहले चार्ज कम था, बाद में चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब चार्ज कहाँ से आया होगा? बैटरी से। सो चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, बैटरी से जो चार्ज गया होगा, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। So that will become K minus 1 times CV. Now work done by the battery. Work done by the battery. That will be equal to K minus 1 into C into V. ये सब तो क्या है? चार्ज है।
वर्क डन निकालना है भाई, बैटरी ने कितना वर्क डन किया। और जरा सोचो, अगर वर्क डन इस तरह से हम निकालते हैं तो क्या वो वर्क डन Q इंटू वी के बराबर होता है? सोचो यार, जो वर्क डन होता है वो हमारा डेल्टा Q इंटू वी के बराबर हो जाएगा बेटा, क्योंकि इस बार पोटेंशियल तो वेरिएबल नहीं है लेकिन चार्ज वेरिएबल है, चार्ज फ्लो कर गया है। तो आपने बोला कि सर डेल्टा Q मल्टीप्लाइड बाई वी, ये बड़े ब्रैकेट में जितना मैंने लिखा है वो सब क्या है? दैट इज डेल्टा Q, दैट मीन्स चार्ज फ्लोन। तो ये ओवरऑल आपको मिल जाएगा कि भाई कितना वर्क डन बैटरी ने किया। तो बैटरी ने K माइनस वन सी इंटू वी स्क्वायर, ये वर्क डन बैटरी ने कर दिया। ठीक है, और देखते हैं, आइए फाइनल एनर्जी के बारे में सोचो जरा। पहले मैं इनिशियल एनर्जी देख रहा हूं, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर, और फिर मैं फाइनल एनर्जी देख रहा हूं जो कि हाफ K टाइम्स सी, V तो कांस्टेंट है तो ये V स्क्वायर, ये भी भैया बढ़ गई एनर्जी। अब एनर्जी अगर बढ़ गई तो जरा देखो कितनी बढ़ गई, डेल्टा U, इट मींस इंक्रीज इन एनर्जी। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? वी आर कैलकुलेटिंग द इंक्रीज इन एनर्जी, कि भाई अगर एनर्जी बढ़ी है तो कितनी एनर्जी बढ़ी है। कैसे निकालोगे? अगेन फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, वो कितनी आएगी? हाफ सी वी स्क्वायर K माइनस वन। अब बेटा ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेबल बात यही है यहां पर, देखिएगा वर्क डन बाई बैटरी इतना है जबकि इंक्रीज इन एनर्जी इतना है। बहुत ध्यान से देखिए, इंक्रीज इन एनर्जी जितना है, क्या उसका दो गुना काम, उसका दो गुना वर्क बैटरी ने किया था। तो यार बैटरी ने तो मान लो 200 जूल की एनर्जी दिया था और आपके पास आई सिर्फ 100 जूल है, तो बकाया 100 जूल कहां गया? बचा हुआ 100 जूल कहां गया? सो दैट इज यूटिलाइज्ड, मैं बता चुका हूं ये कॉन्सेप्ट, दैट इज यूटिलाइज्ड इन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हुआ उसमें ये एनर्जी चली गई है। कितनी चली गई है? दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमको पता चला कि भाई एक्सटर्नल जो फोर्स लगा था, कुछ लोग अगर भूल गए हों तो देखो मैं दिखा रहा हूं भाई, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? ये वाला एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया था ना फॉर स्लोली इंसर्शन, उस फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, सो वर्क डन बाय द बैटरी इज डबल ऑफ इंक्रीज इन द एनर्जी, रेस्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? अब फोर्स की बात करते हैं भाई। इस बार फोर्स में क्या मैटर हो रहा है? क्या अभी भी उसके कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का फोर्स वही है या कुछ चेंज हो गया है? तो आइए देखते हैं उसको। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे आ गया हूं भाई। क्या देखना है मुझे? क्या चीज इस बार कंपेयर करना है? फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। पिछली बार भी हम लोगों ने इस चीज को कंपेयर किया था, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। अभी भी मैं उसी को कंपेयर फिर से एक बार कर रहा हूं। आइए फोर्स बिटवीन द प्लेट्स देखो भाई। जो बेटा नेट फोर्स प्लेट्स पर होगा वो नेट फोर्स आपका सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। करेक्ट है? So we can write it in terms of charge also. So it will become Q square upon 2A epsilon naught. ये हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके थे। चार्ज को हम लोग CV लिख सकते हैं, Q is equal to CV का होल स्क्वायर 2A epsilon naught। और ध्यान से देखो, जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दोगे उस समय यही नेट फोर्स अगर आप देखेंगे F नेट डैश, तो कितना हो जाएगा? उसी कैपेसिटेंस की जगह ये तो टर्म है ना आपका C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन फाइनली बाद में क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक आने के बाद जो बेटा कैपेसिटेंस है वो तो K टाइम्स हो गया, पोटेंशियल आपका वही रहा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है एप्सिलॉन नॉट A। जरा चेक करो, ये क्या आपका K स्क्वायर टाइम्स हो गया है?
So this will be K square times F net. तो नेट फोर्स जो फाइनल होगा वो पहले से कितने गुना होगा, के स्क्वायर टाइम्स होगा पहले से. सो दैट फोर्स इज इंक्रीज्ड बाई अ फैक्टर ऑफ के स्क्वायर. कितने गुना, के स्क्वायर बढ़ जाएगा. तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं. इतनी पूरी चीज को बेटा बार बार पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा. कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं.